स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज अनु सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। डिटर्मिनेंट्स, एक्सपेंशन, फिर उसके बाद एरिया, जो भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी, एरिया, फिर उसके बाद माइनर, कोफैक्टर, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है। अभी जो हम एडजॉइंट निकालने वाले हैं उसमें कोफैक्टर का बहुत अहम रोल है। तो उस देखेंगे कि उसका क्या रोल है, रिश्ता क्या है उसका एडजॉइंट के साथ। तो वो रिश्ता निकालेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकलता है और एडजॉइंट के बाद इन्वर्स कैसे निकलता है। तो ये एक सीरीज में चल रहा है, तो वो देखेंगे ध्यान से, अच्छे से। तो जो पहला है हमारा टॉपिक है हमारा आज का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे हम। मान लिया हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। आप क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब हमें पता है कि अगर सबका, अगर आप इसका यहाँ का इस प्लेस का कोफैक्टर क्या होगा, A11, सबको हम लोग A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे? एडजॉइंट कैसे निकलता है? कुछ भी नहीं करना है, बस इसी का ट्रांसपोज कर देना है। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, उसी का बस क्या कर देना, हमें ट्रांसपोज कर देना है। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है, आप उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि उसका यहाँ पे यूज काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो जब हम एडजॉइंट लिखेंगे ना, एडजॉइंट ऑफ ए जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ट्रांसपोज of cofactor matrix। That means ये रो कॉलम हो जाएंगे सारे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा क्या निकल गया? एडजॉइंट। अब जब भी 3, मतलब अगर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स हो तो उसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको अलग अलग कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। देन उसको लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज करना ही पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए, मान लीजिए अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, सॉरी A21 और ये A22। अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है तो कुछ नहीं करते हैं, ये डायगोनल को एक्सचेंज करते हैं, इस वाले डायगोनल को एक्सचेंज कर देते हैं या इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज कर देते हैं और ये जो मैट्रिक्स है ना, सॉरी इस वाले एलिमेंट को ना, डायगोनल एलिमेंट क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। ये करते हैं बस। इसका मतलब जब इसका एडजॉइंट ए लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, A22, A12, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस ये 1 होगा, 1 और ये माइनस A12 और ये माइनस A21, ये होगा। ठीक है, तो समझ में आया?
कि अगर 2 ऑर्डर का, एक बार और हम यहाँ समझा देते हैं, वहाँ पे शायद हिच पॉज टाइप का लग रहा है। अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स हो, देखिए अगर हमारे पास ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स हो, A11 A12 और A21 A22 हो, ठीक है, इस केस में ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये वाले, इनको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, और ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनको क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं बस। तो अगर इसके बाद अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखें तो क्या हो जाएगा, A22 A11 और ये हो जाएगा -A12 और ये -A21, ठीक है। तो ये हो गया। अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो तो उसका एडजॉइंट ऐसे निकलेगा, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 3 ऑर्डर का दिया है तो कोई चांस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उसको रो कॉलम कॉलम रो करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा। अब देखिए इसके बाद का जो है क्या है, कुछ थियरम्स हैं, उस थियरम को देखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट थियरम है वो देखते हैं। देखिए हमारा जो थियरम है एक, वो थियरम क्या है, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन, देखिए n देन, मतलब कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा ये देखते हैं, मतलब कि क्या मिलता है हमें, a एडजॉइंट a या फिर एडजॉइंट a इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट एंड i मतलब आइडेंटिटी। अब देखते हैं कैसे ये प्रूफ होगा। एक कर लेते हैं, दूसरा आप करिएगा, ठीक है। अगर हम प्रूफ की बात करें या वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरीफाई करेंगे, एनसीईआरटी में तो वेरिफिकेशन ही दिया हुआ है, कैसे करेंगे। लेट, हमने कोई मैट्रिक्स मान लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट क्या होगा, हमने एडजॉइंट क्या पढ़ा था, कैपिटल A1 कैपिटल A12 कैपिटल A13, और नहीं ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है और उसी का ट्रांसपोज कर दिया था हमने, मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या है हमारा एडजॉइंट A। अब अगर हम A और A एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर दें, अब देखिए क्या होगा, हम लिख रहे हैं पूरा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यही है हमने क्या पढ़ा था कल या प्रीवियस क्लास में, हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स के किसी रो का उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर उसे ऐड कर दिया जाए तो वो क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाता है A11 A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13। हमने ये पढ़ा था कल प्रीवियस क्लास में अपने, तो वही अप्लाई करेंगे। अच्छा ये बताइए, हमने जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर तीसरे एलिमेंट के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें।
तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, देखिए a11 प्लस a12 प्लस a13, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे है। अगर हम बात करें क्या हो जाएगी, देखिए डायरेक्ट ये हो जाएगी क्या, डिटर्मिनेंट a। बाकी अगर इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे ना तो 0 आएगा। नॉन में अगर मतलब कि नॉन कोफैक्टर में करते हैं, खुद के कोफैक्टर में अगर नहीं करते हैं, दूसरे में करके ऐड करते हैं तो 0 आता है, ये भी 0 आएगा। अब उसी तरह a21 इससे करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन खुद से करेंगे a21 से a21 तो ये आएगा क्या, डिटर्मिनेंट आएगा। फिर इस दूसरे से करेंगे 0, उसी तरह इसका भी होगा। अब क्या करेंगे हम, ऊपर वाले में से a क्यूब मतलब कि डिटर्मिनेंट a कॉमन लेंगे, एक डिटर्मिनेंट इसमें से एक कॉमन लेंगे तो इस मिला जुला कितने डिटर्मिनेंट हो गए, 3 डिटर्मिनेंट हो गए। बचा के अंदर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बचा। अब ये बताइए कि अगर देखिए ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में एक ही होगा, ये दूसरे थ्योरम का है, वो हम बाद में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। मैट्रिक्स में अगर हम कॉमन लेते हैं, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर हम a में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पूरे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होगा, कॉमन में लेंगे तो पूरे एलिमेंट से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, डिटर्मिनेंट a, और ये क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ। इसका भी करेंगे तो वही होगा, कुछ नहीं करना है, ये बाद में हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा, आना वही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब इसके बाद एक थियरम है, छोटा सा थियरम है कि जगह नहीं है वरना यही कहीं हटा देते हैं हम, लेकिन देखते हैं क्या है थियरम। देखिए पहले इसके पहले हम देख लेते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और नॉन सिंगुलर, एक मिनट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है कि वैल्यू क्या आती है, 0। दैट मीन्स कि अगर हम ये निकालें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर नॉन सिंगुलर की बात करें, मैट्रिक्स की बात करें हम, तो इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 नहीं आती है, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है, मतलब कि डिटर्मिनेंट ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड एक देखिए, अगर बात करें, एक हमारा जो थियरम है क्या है, इफ 2 या फिर इफ A एंड B आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और AB इक्वल टू BA हो, अगर AB इक्वल टू BA इक्वल टू I आ जाए, दैट मीन्स कि अगर AB को मल्टीप्लाई करें या BA को मल्टीप्लाई करें, हर केस में अगर आइडेंटिटी आ रहा है, तो इस केस में A इज इनवर्स ऑफ B एंड B इज इनवर्स ऑफ A होगा। अगर आपके पास दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, चाहे उल्टा AB या फिर BA को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जो क्या कहते हैं,
ए होता है वो बी का इन्वर्स होता है, और जो बी होता है वो ए का इन्वर्स होता है। इसके बाद हमारा दो थ्योरम बच रहा है। एक थ्योरम तो देखते हैं क्या है, और एक तो इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो बचेगा। ठीक है, तो थ्योरम देखते हैं। देखिए ये एक थ्योरम है आपका थर्ड एनसीईआरटी का। बोलता क्या, बोल क्या रहा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके अगर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, या फिर अलग अलग डिटर्मिनेंट करके उसका प्रोडक्ट निकाला जाए, तो वो हर केस में सेम होता है। ठीक है, तो एक रिमार्क है आप लोग में, देखिए यहाँ पे एक बात है, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एक बात देखते हैं हम, एक रिमार्क है आप लोगों में। रिमार्क क्या है कि हमने क्या देखा, अगर ए मतलब कि एडजॉइंट ए इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। अब अगर इसको लिखें हम, तो हम ये भी लिख सकते हैं, हमने इसी से बनाया था। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट में चेंज कर देंगे। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये रहा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, अब इसको जब करेंगे, आई कॉमन ले, सॉरी ए कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पहले तो ये ए, और ये हो गया अब इसमें देखिए 3 बार कॉमन होगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, 1, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए 1 0 0 0 0 1, सॉरी 0 0 1, ये बचेगा। अब अगर इसका एक्सपेंड करेंगे, करने आता ही है, तो हम किसी रो किसी कॉलम कुछ भी उठा के कर लीजिए, 1 ही आंसर आना है इसका। तो ये हो जाएगा क्या, सॉरी ये देखिए ये 1 हो गया। अब इसको यहीं छोड़ेंगे और इसे नीचे लेकर जाएंगे, इसके नीचे आएगा और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि हमारा जो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, ए के डिटर्मिनेंट के 2 का मतलब कि n-1 आएगा। ये रिजल्ट निकल के आया इससे। अब इसी से रिलेटेड हमारा इन्वर्स है। इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्स फाइंड करना, और देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इन्वर्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इन द टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के टर्म में हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये है कि अगर आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, फिर ए डिटर्मिनेंट ए निकालिए, फिर क्या करिए, मतलब ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसमें डिवाइड कर दीजिए। आया कैसे देख लेते हैं। हमें पता है क्या कि अगर, ठीक है, ये नीचे आएगा और ये उधर जाएगा, ठीक है, और अगर ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा क्या, और ये जब उधर जाएगा तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा आई। इसको लिख देंगे क्या, 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव ए इक्वल टू ए इन्वर्स का आई से करेंगे तो ए इन्वर्स ही आएगा। इसको आप सीधा कर लीजिए। ये आपका आया डिटर्मिनेंट। याद रखिएगा जब भी एग्ज़ाम में इन्वर्स निकालने के लिए देगा
तो वो बोलेगा कि कौन से मेथड से निकालिए, डिटर्मिनेंट्स वाले से निकालिए, हमने जो मैट्रिक्स मेथड पढ़ा था वो निकालिए, एक मतलब एक्सपेंशन करके, सॉरी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो जैसे बोलेगा वैसे करना है। अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो आपको जो इजी लगेगा वो। मैं तो जब पढ़ती थी तो मुझे ये वाला बहुत इजी लगता था, एडजॉइंट निकालो, फिर ये ए मतलब कि डिटर्मिनेंट निकालो, डिवाइड कर दो। लेकिन इसमें थोड़ा सा गलत होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो हमारा इन्वर्स आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं। तो करेक्ट निकालने के लिए एक तरीका हमारे पास है कि आपका जो ए है, ऑलरेडी जो ए दिया हुआ मैट्रिक्स, ठीक है, और जो ए इन्वर्स आया है, उन दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। हमने ये सेकंड वाला थियरम पढ़ा है। अगर ए और ए इन्वर्स का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ये चेक करने का तरीका होता है। तो देखिए आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ बचा नहीं है। मतलब कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ रहे थे, इसका मेन मोटिव क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि क्यों पढ़ रहे थे हम, मतलब कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। हमने इतना ज़्यादा ये सब गाथा महाभारत इसका क्यों पढ़ा हमने, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।